नमस्कार दोस्तों, ज्ञान समाधान भाई योगी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रविवार व्रत के नियम, विधि और व्रत कथा। तो शुरू करते हैं। रविवार व्रत के नियम। सुबह स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त से व्रत का संकल्प लें। सत्य बोले व ईमानदारी का व्यवहार करें और कम से कम एक परोपकार का काम अवश्य करें। व्रत के दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन तथा फलाहार सूर्यास्त से पहले ही कर लें। यदि सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल देकर ही अन्न ग्रहण करें। व्रत की समाप्ति के पूर्व रविवार की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। व्रत के दिन नमकीन और तेल युक्त भूल कर भी न खाएं। इस व्रत के करने से नेत्र रोग को छोड़कर सभी रोग दूर होते हैं। राज सभा में सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ये थे इस व्रत के नियम। अब आपको बताऊंगा रविवार व्रत की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि करके पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे पहर भगवान सूर्य को भोग लगाकर स्वयं भोजन का प्रसाद समझकर विनम्र भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के फल स्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण रहता था। वह इस सभी प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। उस वृद्धा की शरीर संपन्नता अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास कोई और गाय न थी, फलत बुढ़िया घर न लीप सकी, भोजन बना न सकी, भगवान को भोग लगा न सकी, इसलिए भूखी प्यासी सो। उस रात बुढ़िया के सपन में भगवान दिखाई दिए। अंतर्यामी भगवान ने अनजान बनते हुए वृद्धा से भोग न लगाने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। वृद्धा ने बताया कि गाय का गोबर न मिलने से वह ऐसा न कर सकी। तब भगवान ने कहा, भगतिन, तुम क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के लिए संकटों और अभाव को दूर करके रिद्धि सिद्धि देता है। सुबह उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय का बछड़ा देखा। वह उस गाय के बछड़े को बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईर्ष्यालु पड़ोसियों ने देख लिया। सोने के गोबर को उठाकर उसने उसके नीचे अपनी गाय का गोबर रख दिया। अब वह इस ताक में रहने लगे कि जैसे ही गाय गोबर करती, पड़ोसन उसे उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। ये बात सूर्य भगवान ने देखी और सूर्य भगवान ने चालाक पड़ोसन की चालाकी से वृद्धा की रक्षा का एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर की आंधी चली। वृद्धा को गाय घर में बांधकर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे इसकी विशेषता का पता चल गया। अब शाम को गाय को घर में ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसन ने इस प्रकार जब अपने को सोने के गोबर से वंचित होते देखा तो उसने राज दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसन की गाय सोने का गोबर देती है, वह आपकी गौशाला में रहनी चाहिए। राजा को बात जच गई। उसने उसी समय सिपाहियों को भेजा और गाय को खुलवाकर मंगवाई। वृद्धा के रोने धोने पर राज कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी और उसका कोई असर उन पर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग में और गोबर के अभाव के कारण उस दिन घर का आंगन न तो लीप सकी और न ही भोजन कर सकी और न ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को सपन में हुक्म दिया कि या तो सुबह होते ही वृद्धा की गाय उसके पास भिजवा दे, अन्यथा तुझको और तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने सम्मान के साथ गाय वृद्धा के पास भेज दी और राजा में घोषणा करा दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तिन वृद्धा को किसी भी प्रकार से सताएगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरे आदेश में उसने प्रजा को हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करने का हुक्म दिया। व्रत के अच्छे फल स्वरूप राजा की और प्रजा की सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घकाल तथा सुखी और संतुष्ट रहकर सर्वलोक को सिधार गए। तो ये थी भक्तों सूर्य भगवान की कथा और उनकी महिमा। तो आप भी हर रविवार को सूर्य भगवान की आराधना जरूर करें और सुबह उठते ही उनको जल अर्पित करें। जय हो सूर्य भगवान की। प्रिय दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।